हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ एक ब्लू लाइट लैम्प क्रिएट की गई है जो कि हम होम डेकोरेशन, दिवाली डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये लैम्प समथिंग समथिंग ट्रेडिशनल वाइब्स को शो कर रही है और ये दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है और इसे बनाना तो और भी आसान है। तो बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर कोई भी स्टेप आपसे मिस होता है तो आपको इसे क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, एक ब्लैक कलर का हमने टी कप यूज़ किया था, उसे मैंने खुद क्रिएट किया है। तो देखते हैं उसे कैसे क्रिएट किया गया है। तो हमने एक नॉर्मल टी कप ले लिया और उसे पूरे को हम ब्लैक कलर से कलर कर देंगे। पूरे ब्लैक कर देना है इसको नॉर्मली। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हल्का सा पानी यूज़ किया है मैंने, बाकी पूरा कलर ही है टोटली, क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं कलर ही यूज़ करती तो वो उस पर अच्छे से फैलता नहीं। तो मैंने थोड़ा सा पानी की हेल्प लेकर, हल्की सी पानी की हेल्प ली है, पूरे को ब्लैक कर लिया है। और ध्यान रखना कि ये ऊपर के वाइट वाले एरिया पे, जो ऊपर की वाइट क्नोर होती है, उस पर ना लगे। और इसे मैंने पूरा बस हो ही गया, लगभग लगभग कर लिया है, हो गया। अब कुछ नहीं करना है मुझको, इसे रख देते हैं। वाइट कलर ले लेते हैं। वाइट कलर लेकर इसके हल्के हल्के से डॉट बना लेंगे। आप चाहें तो किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। मैंने मैच बॉक्स की स्टिक यूज़ कर ली है। तो अब इसे हम हल्का हल्के से डॉट लगा देते हैं। मैं 3 और 4 डॉट्स लगा रही हूँ। आप जैसा अच्छा लगे उस तरीके से डॉट्स लगा लीजिएगा। और पूरे ग्लास पर सर्कल में मैंने इस तरीके से ये डॉट्स लगा लिए हैं। और जो अभी मैंने आपको ग्लास दिखाया था, सेम टू सेम वैसा ही ये क्रिएट हो चुका है। तो अब ऐसे ही हमें टोटल पूरे 10 ग्लासेस हमने यूज़ किए हैं इसके अंदर। इन 10 ग्लासेस में ऐसे ही सेम टू सेम कलर कर लेंगे हम, तो वो थोड़ा अच्छा सा लुक क्रिएट करेगा। आप चाहें तो कलर का कॉम्बिनेशन भी दूसरा यूज़ कर सकते हैं। मैंने वाइट और ब्लैक यूज़ किया है। आप चाहें तो ब्लू और वाइट यूज़ कर सकते हैं, रेड और वाइट यूज़ कर सकते हैं, रेड और ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। और आपकी मर्ज़ी है तो पूरी तरीके से। मैंने तो ब्लैक और वाइट यूज़ किया है। और अब हम बाकी बचे हुए ग्लासेस पर भी इसी तरीके से कलर कर लेते हैं। तो चलो जल्दी से हो जाते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अरे यार, बहुत सारे ग्लासेस हैं, पर थोड़ा आराम आराम से करेंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा कलर हो जाता है ना तो अच्छा लुक लगता है, देखने में भी अच्छी लगती है चीज़, और लुक वाइज तो अच्छी बनेगी। ये लास्ट में आप ज़रूर देखिएगा। ये हमारे सारे ग्लासेस पे लगभग लगभग कलर हो चुका है। अब हमने कुछ नहीं करना है, होल कर लेना है। पर्टिकुलर हर एक ग्लास में नहीं करना है, हमें टोटल 6 ग्लासेस अलग कर लेने हैं। और 6 ग्लासेस में आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से मैंने होल किया है, ऐसे ही हर एक ग्लास में 2 होल कर लेना है। और ये होल सिर्फ 6 ग्लास में ही करनी है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये मैं 6 ग्लासेस में ये होल कर रही हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से हमें होल कर लेना है। अब मैंने अपने सारे ग्लासेस में होल कर लिया है। अब मैंने एक वायर ली है, इसे हम नॉर्मली झालर यूज़ करते हैं, दिवाली पर यूज़ करते हैं, सभी के घर में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। आप जो चाहें वो कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने ब्लू कलर की यूज़ की है। और इसे हमें इन होलों में से क्रॉस कर लेना है। हर एक गिलास में दोनों होलों में से क्रॉस करके निकाल देना है लास्ट तक। हम पूरे के पूरे 6 ग्लासेस को यहाँ पर यूज़ करेंगे और इन 6 गिलासों को इन्हीं होलों में से इसी तरीके से वायर्स को क्रॉस कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं जैसा कि मैंने ये कर लिया है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, जो सबसे लास्ट ग्लास है उसमें एटलीस्ट 3 बल्ब अगर हम पहुंचा देंगे ना तो वो अच्छी रोशनी देगा। तो मैंने सबसे लास्ट वाला जो ग्लास है, मतलब जो सबसे पहले लगाया था, उसमें 3 बल्ब्स को पहुंचा लिया। और ऐसे करके मैंने हर एक गिलास में 3 बल्ब एटलीस्ट यूज़ कर लिए हैं। अब इनको हम गिलास के अंदर थोड़ा सा फिक्स करते हैं। हो जा, हाँ, मैंने एक गिलास में तो 3 बल्ब फिक्स कर दिए हैं लगभग लगभग। अब चलो मैं आपको बताती हूँ। तो फिर अब हमने ये वायर्स पूरे सारे ग्लासेस में कंप्लीट कर लिए। अब हम एक एक करके ग्लासेस को आपस में जॉइंट करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ये 2 ग्लासेस ले लिए, इनको आपस में जॉइंट कर लेंगे जिससे कि ये एकदम फिक्स हो जाए और हमारे लिए वायर लगाने में भी आसानी रहे। तो अब मैं वायर्स ले लेती हूँ। अब यही है वो, सेम टू सेम हमने 3 बल्ब रखे हैं एक गिलास के अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग बची कुची वायर्स को हम फोल्ड करके रोल बना लेते हैं। मैं बना लेती हूँ अब इस रोल को।
और अब इसे हम कंप्लीट करके इस ग्लास में फिक्स करेंगे। और ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये थोड़ा सा, चलो करते हैं। ये हो गया, अब इसे रखते हैं अंदर। अरे यार ये तो छोटा है, फिर से बनाना पड़ेगा लगता है। चलो फिर से बना लेते हैं, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा बड़ा लेकर, जिससे कि वो उसके अंदर फिक्स हो जाएगा। फिक्स नहीं होगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो फिर लटकेगा तो अच्छा सा नहीं दिखेगा अंदर से ग्लास में से। तो अब उसी के अकॉर्डिंग हमने थोड़ा सा बड़ा ले लिया है इस वायर को, और फिर से फोल्ड कर लेते हैं। और इसको फोल्ड करने के बाद सेलो टेप की हेल्प से, निकल जा भाई, निकल क्यों नहीं रहा, निकल गया। चलो फाइनली कैंची की हेल्प से कट कर लेते हैं थोड़ा सा हिस्सा लेकर टेप का, और इसको हम निकाल कर इसे इसमें फ़िक्स कर लेते हैं। अब ये हमने फ़िक्स कर लिया, इसमें लग गया ये सेलो टेप। अब इसके बाद हम इसमें डबल साइडेड टेप लेकर इसको अंदर से फ़िक्स कर देंगे। अब ये अंदर से फ़िक्स करना इसीलिए है कि वो उसके अंदर अच्छे से चिपक जाए, रुक जाए अंदर ही ये पूरी की पूरी वायर। अब ये बंडल अगर नीचे की तरफ टपकेगा, गिरेगा तो अच्छा सा नहीं लगेगा। तो हम डबल साइडेड टेप की हेल्प से इसको लगा देते हैं अंदर से, और इसका ऊपर की लेयर को हटा देते हैं और इसको अंदर चिपका देते हैं। अच्छा, इसको डबल वायर में जो हमने सेलो टेप लगाया है उसे ही डबल साइडेड टेप पर चिपकाना। अगर हम नॉर्मली वायर को लगाएंगे ना तो वो वायर एक आध वायर की लेयर चिपक जाएगी और बचा कुचा बंडल नीचे गिर जाएगा। इसीलिए जो हमने टेप से सेलो टेप से चिपकाया है ना उसे ही लगाना डबल साइडेड टेप की ऊपर, जिससे कि वो नीचे ना गिरे। स्टेपलर कर देते हैं इसको, और अब हम इसमें सेंटर पार्ट को जोड़ेंगे। ये इसका सेंटर पार्ट है, जो कि वायर इसमें बाद में लगेगी पर ये हमारा सेंटर रहेगा इन सभी कप का। तो अब इस सेंटर को भी हम इसमें फ़िक्स कर लेंगे। चलो फिर थोड़ी देर रुकते हैं, इनको आपस में फ़िक्स हो जाएगा ये। चलो फिर अब हमने सेंटर पार्ट भी जोड़ ही लिया आखिरकार। अब इसके हम अब अगला ग्लास इसमें फ़िक्स करते हैं। वही स्टेपलर की हेल्प से मैंने फ़िक्स कर लिया है। एक स्टेपलर मुझे इसके साइड वाले ग्लास में लगानी है और एक सेंटर वाले ग्लास के साथ, जिससे कि एकदम अच्छे से फ़िक्स हो जाए। और फिर से वही रोल बना लेना है। अब रोल बनाने के बाद इसमें सेलो टेप से बिल्कुल एकदम अच्छे से टेपिंग कर देंगे, और फिर अच्छे से टेपिंग हो जाने के बाद वही हो जा भाई, रुक क्यों नहीं रहा। चलो हो गया इसके अंदर का फिक्स। अब वही डबल साइडेड टेप ले लिया हमने और इसको कट कर लिया। अब कट करके वही अंदर से चिपका देना है, लेयर दूसरी छुड़ा देनी है और इसको टेप वाली साइड से ही फिक्स करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, जो सेलो टेप की साइड है उसी से फिक्स करना है, उसी को अंदर लगाना है। अब अगला ग्लास आ गया ये हमारा, और अगले ग्लास को भी हमने सेम वही प्रोसेस, सेंटर के ग्लास से स्टेप मारी एक, और एक उसके, अरे लग जा, साइड वाले ग्लास से मारी, और फिर से वही रोल बना लेंगे। अब ये रोल बन गया हमारा। इसमें सेलो टेप लगाएंगे हल्का सा, निकल 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 गया फाइनली। और इसको कट करेंगे और इसमें इस तरीके से लगा लेंगे, और ये हमारा सेलो टेप लग गया। और फिर डबल साइडेड टेप, फिर डबल साइडेड टेप को लगा दो, ये लग गया। एटलीस्ट अभी हाँ हमारे 4 ग्लास हो गए हैं, 2 ग्लास उसका स्पेस और रह गया है। ये मैंने पहले से वायर में फ़िक्स करके रखा था, अभी दिखाया था आपको। उसी वायर में इन ग्लासेस को अंदर पुट करेंगे और फिर से स्टेपलर लगा देंगे, फिर रोल बना लेंगे और फिर फिक्स कर देंगे। काम बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसे करने में, बहुत इजीली हो जाएगा। बस ये है थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। टेप लगा लिया और फिर चिपका दिया टेप अच्छे से, और इसमें अंदर डबल साइडेड टेप की हेल्प से फिर लगा दिया, ये भी लग गया। हमारा फाइनली लास्ट ग्लास रह गया है फिक्स करने के लिए, और ये हमने अपना लास्ट ग्लास लिया। इसको भी एक इसके पड़ोसी के साथ, दूसरा स्टेपलर दूसरे पड़ोसी के साथ, और तीसरा स्टेपलर तीसरे पड़ोसी के साथ कर दिया है, और ये भी फिक्स हो गया हमारा। अब इसके बाद कुछ नहीं है, बची कुची वायर को हमें फिर से फोल्ड कर लेना है जो इसके अंदर की है। पर ये अब हम, चलिए ये तो फोल्ड हो गया लास्ट वाला भी, इसे भी हम टेपिंग कर लेंगे। और फिर टेपिंग हो जाने के बाद डबल साइडेड टेप की हेल्प से फिर से चिपका देंगे। फाइनली हमारी यहाँ तक की प्रोसेस अब फिनिश हो चुकी है, और ये पूरा का पूरा स्टैंड बन के ऊपर का टॉप का एरिया कंप्लीट हो चुका है।
ये शायद ठीक है, आप देख सकते हैं टॉप से कैसा दिखेगा। और ये हमारा टॉप बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम बेस के लिए कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास अब 3 ग्लासेस बचे हैं। इन 3 ग्लासेस में नीचे चौकोर चौकोर बॉक्स काट ली है मैंने, क्योंकि मेरे लास्ट में एक लीड में कुछ डिब्बी टाइप की है, बॉक्स टाइप का है, तो उसे निकालने के लिए मैंने ये चौकोर काट लिया। और फिर अब हम सेंटर में भी रोल बनाकर इसमें भी इसे फिक्स कर देंगे। हमारे सेंटर में भी हमारा रोल फिक्स हो चुका है। और इन ग्लासेस को अब हमें 1 बाय 1 एक दूसरे से इसी तरीके से फिक्स करना है। आप देख लीजिए मैंने किस तरीके से इन्हें डाला है। इसी तरीके से इन्हें 1 बाय 1 वायर में इसी तरीके से लगाना है। अब 2 कप के फेस एक तरफ होगा, तो इनको आपस में हम चिपका लेंगे। ये दोनों आपस में चिपक गए। और अब 2 फेसेस को फिर से एक साथ जो सब बेस का सेंटर का बेस है उसमें लगाएंगे। और फिर हमें इन दोनों को आपस में एक दूसरे से चिपका देंगे। अब ये सारा आपस में पूरा स्टैंड रेडी हो चुका है और ये पूरे चिपक चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब क्या है, वो बीच में थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, तो मैंने एक अलग से 1 कप की काट के ऊपर से पूरा जो किनोर थी वो लगा ली है और इसे सेंटर में इसके बीच में लगा देती हूँ। अब ये भी इसमें लगकर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। और ये हमारा स्टैंड चिपक जा भाई, चिपक क्यों नहीं रहा? 1 सेकेंड, अभी मेरे को लगता है मेरे को ख़तरनाक चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। मैंने बॉन्ड ले लिया है और मैं बॉन्ड से चिपका देती हूँ, जिससे कि ये एक बार में फिक्स हो जाए। एक बार और ट्राई कर लिया, नहीं चिपक रहा भाई। मैंने सारी जॉइंटों पे हल्का हल्का बॉन्ड डाला है। आप भी इस चीज़ को याद रखिएगा कि कुछ हैवी चीज़ यूज़ कर लीजिएगा चिपकाने के लिए, जैसे कि आप ग्लू गन यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैंने तो बॉन्ड यूज़ किया है, क्यू फिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये चिपक चुका है। अब मैंने वायर ली और वायर को अब मैं लगा देती हूँ बोर्ड में, और ये चालू हो चुकी है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है देखने में।